हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए ये बैच चल रहा है, ये आप जानते हैं। इसी कड़ी में ये जो वीडियो है ये ज्योग्राफी का है, यूनिट 5 का। यूनिट 5 हम इसलिए बोल रहे हैं जो यूपीएचईएससी का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसकी यूनिट 5 की बात हम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज जो हम पढ़ेंगे वो है भारत के प्रमुख दर्रे। हम बताएंगे दर्रे होते क्या हैं और प्रमुख दर्रे कौन से हैं और क्या कहां कहां किस किस को ये जोड़ते हैं। तो इसकी बात विस्तृत रूप में हम करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि अगर आपको ज्योग्राफी की से पहली वीडियो देखनी है तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सभी यूनिट्स की जो यूपीएचईएससी सिलेबस है उसके हिसाब से। तो आप जाइएगा और पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है, उस पीडीएफ की जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या जो वीडियो बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो हमें वो कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको प्रोसीजर बता देंगे कैसे आपको मिलेगी पीडीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्रे होते क्या हैं देखना, स्क्रीन पर देखते रहिएगा और नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा है। दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की जगह जो नीचे की ओर दब गई होती है, और इस संरचना ज्यादातर पहाड़ों से नदी बहने की वजह से बनती है। इसके और भी कारण हो सकते हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना, उल्का पिंड का गिरना इत्यादि। तो सीधे तौर पर आते हैं कि दर्रे होते क्या है। देखिएगा हमने थोड़ा बोल्ड करके लिखा है, पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को, रास्तों को सीधे सीधे पर्वतीय क्षेत्र में जो आवागमन के जो प्राकृतिक नेचुरल रास्ते हैं ना, उन्हें दर्रा कहा जाता है। तो भारत में जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात हम करेंगे। प्रमुख हैं ये बहुत सारे हैं, और ये जम्मू कश्मीर के दर्रे देखिएगा। बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से। पीर पंजाल जम्मू को पूंछ और राजौरी से, बुर्जिला श्रीनगर को गिलगित से, जोजिला श्रीनगर को लेह से। ये आपने सुने होंगे, अक्सर न्यूज में सुनते रहते होंगे आप इन्हें। अब आते हैं लद्दाख क्षेत्र के दर्रे। आप केवल इन्हें एक बार लिख लेंगे ना तो आपको याद रहेंगे कौन सा दर्रा किस क्षेत्र में है। काराकोरम लद्दाख को चीन के सिजियांग से, चांगला लद्दाख को तिब्बत से, खारदोंगला, श्योक और नुब्रा घाटी के बीच, अगहिल लद्दाख को चीन के सिकियांग से, लानकला लद्दाख को तिब्बत के लहासा से। तो ये हैं दर्रे, ये बहुत प्रमुख दर्रे हैं लद्दाख क्षेत्र के, बहुत बार पूछे जाते हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं और भी हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, बारालाचा दर्रा मंडी को तिब्बत से, सिपकीला दर्रा किन्नौर को तिब्बत के जांदा जिले से, देवसा दर्रा कुल्लू को स्पीति से। अब आते हैं उत्तराखंड के दर्रे। भाई जहां पहाड़ी होंगी वहीं दर्रे होंगे, तो ये आप समझ लें। नीति दर्रा कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता है, लिपुलेख दर्रा कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है, माना दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, मंगसा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से, मुनिंग दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से। आगे आते हैं सिक्किम के दर्रे। हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉर्थ अब ओवर हो गया है, जितनी भी स्टेट के हमने बता दिए हैं। अब हम सिक्किम के दर्रे, नाथुला चुंबी घाटी को तिब्बत से, जेलेपला सिक्किम को तिब्बत से। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला त्वांग घाटी को लहसा तिब्बत से, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले से, यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश मार्ग है, दिफु दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले से, और लिखापनी दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। अब आप समझ गए होंगे दर्रे मतलब रास्ता, तो इसलिए हम बता रहे हैं यहां से यहां। ये प्रमुख दर्रे थे जो हमने बताया। अब इनके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी हम लेंगे, थोड़े विस्तार पूर्वक बात करेंगे। भारत के प्रमुख दर्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन देखिएगा। सबसे पहले आता है जोजिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर मतलब 3528 मीटर है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है।
इस दर्रे से श्रीनगर से लेह मार्ग गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि एक। आगे बढ़ते हैं। बुर्जिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है। बुर्जिला दर्रा के बाद आगे बढ़ेंगे हम। पीर पंजाल दर्रा, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा कुछ खास हमें वैसे लगा नहीं, लेकिन फिर भी पीर पंजाल आपको याद रहा होगा। पढ़ाते वक्त हमने भी, जब नदियां हम पढ़ा रहे थे तो कई बार जिक्र आया, जब हम पहाड़ियां क्षेत्र पढ़ा रहे थे तो भी कई बार जिक्र आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से कुल गांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। बनिहाल दर्रा, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय मार्ग 1A NH1A मतलब इस दर्रे से होकर निकलता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते से इस भारत से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है, जिसे चीरते हुए भारत की सबसे बड़ी सुरंग के रास्ते जून 2013 में काजीकुंड से बनिहाल तक रेल सेवा शुरू कर दी गई है। बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, इसे जरूर पढ़ें आप, याद रखें इसे। कारकोरम दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में कारकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यारखंड तथा तारिम बेसिन को मार्ग जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कारकोरम दर्रे को यह ख्याति प्राप्त है कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहां से चीन को जाने के लिए सड़क भी बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। खारदुंगला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले में है। इसे खारदुंगला या खर्दजांगला के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख सीमा पर यह दर्रा लेह के उत्तर तथा श्योक और नुब्रा घाटियों के प्रवेश द्वार पर है। सियाचिन हिमनद अवस्थित भाग उत्तरार्ध घाटी तक रास्ता है। खरदुंगला की ऊंचाई 5359 मीटर है। फीट में भी दिए हमने, मीटर में आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। खरदुंगला दर्रा के बाद ये सभी जरूरी हैं, बिल्कुल जो जरूरी हम नीचे उनके डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ओवरऑल हम बता चुके हैं। भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है चांगला। यह 5360 मीटर की ऊंचाई पर कारकोरम की लद्दाख पर्वत माला नामक उप श्रेणी में लेह से पेंगोंग झील के मार्ग पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश के जासगढ़ श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत की तिब्बत के साथ व्यापार पोस्ट नाथुला सिक्किम एवं लिपुलेख उत्तराखंड में भी स्थित है। यहां से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 5 गुजरता है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के मध्य महान हिमालय में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से 5360 मीटर की ऊंचाई पर है। देवसा दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ने वाली पिन पर्वतीय दर्रे की तुलना में एक आसान और कम दूरी का विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। सुंदर स्पीति घाटी हिमालय के पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में तिब्बत और भारत के बीच एक रेगिस्तान पहाड़ भूमि है। यह दर्रा कुल्लू के पार्वती नदी की घाटी से होकर गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रा कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता, एक पर्यटन स्थल के रूप में ही जाना जाता है। इसके समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है। हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में मतलब पर्वत श्रेणियों में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बड़ोलाचा दर्रा या बारालाचा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4883 मीटर है। यह जासकर की पहाड़ियों में स्थित है। माना दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड के अंतिम गांव के माना में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5545 है। यह तिब्बत को जोड़ता है उत्तराखंड से, और कोई खास इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नीति दर्रा, यह उत्तराखंड और चीन
कि तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 5389 है। यह उत्तराखंड से मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है। आगे बढ़ते हैं। लिपुलेख दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में है। इसकी ऊंचाई 5334 है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें से पढ़ लीजिएगा। आगे है नाथुला दर्रा। भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य के टोगेक्या श्रेणी में है। यह दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से बहती है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में पुनः खोल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जोलेप्ला दर्रा, इसकी ऊंचाई समुद्रतल से 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। यह सिक्किम में है। इसका भी सामरिक महत्व है। नाथुला और जयपला दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। अगला है डिफू दर्रा। डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दर्रा 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा इस राज्य को मांडले म्यांमार तक आसान और सबसे छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। यह भारत और म्यांमार के बीच परंपरागत दर्रा है, जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। डिफू दर्रा भारत, चीन और वर्मा की सीमाओं के पास है। पूर्वी असम के लिए इसका एक रणनीतिक महत्व भी है। आगे बढ़ते हैं। डिफू दर्रा के बाद अब हम बिल्कुल लास्ट पे हैं वीडियो के। थोड़ी बड़ी जरूर होगी क्योंकि दर्रों के बारे में बताना जरूरी था। बोमेडला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यांगियाप दर्रा, अब हम बिल्कुल लास्ट में हैं। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। यह दर्रा महान हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। आगे है थाल घाट। ये दर्रा तो क्या, ये छोटी ऊंचाई पर है। ये दर्रा बोल दिया जाता है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। एक और है, हम महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं। भोरघाट, यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। आगे है पाल घाट। ये केरल के मध्य पूर्व में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह केरल एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। तो यही दर्रे थे, आपने देखा। जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है, जहां पहाड़ी क्षेत्र है, वहां दर्रे मुख्य रूप से, कुछ दर्रों का ऐतिहासिक महत्व भी है। तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। एग्जाम में आने के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, जो भी जानकारी आपको दी गई है। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।